नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। चित्रकूट में 10 जनवरी को महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया। प्रेमी ने अकेले में प्रेमिका को लव और पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन प्रेमी के साथियों की डिमांड ने उसे अपनी प्रेमिका का हत्यारा बना दिया। कैसे, रिपोर्ट के जरिए देखिए। चित्रकूट में 10 जनवरी को सड़क किनारे मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ब्लाइंड मर्डर का ये केस पुलिस ने 5 दिन में ही सुलझा लिया। मामला चित्रकूट के बड़गढ़ थाना इलाके के कोल मजरा गांव का है। दस जनवरी को थाने से चंद कदम दूरी पर सड़क किनारे बने पत्थरों की दीवार के अंदर एक अज्ञात महिला की लाश पुलिस को मिली थी। महिला का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। महिला की शिनाख्त पुलिस ने बरगढ़ इलाके में आदर्श कॉलोनी की रहने वाली निशा वर्मा के तौर पर की। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। एक अज्ञात महिला का शव होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला के सर में चोटें थीं और प्रथम दृष्टया ये प्रमाणित हो रहा था कि इसकी मृत्यु इसी चोट से हुई है। उस स्थान को देखने से भी ये प्रमाणित था कि हाँ, हत्या ही हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं। पुलिस ने उस महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। तत्काल सफलता न मिलने पर पंचायतनामा की कार्यवाही हुई, लेकिन पंचायतनामा के थोड़ी देर बाद ही ये पता चल गया कि ये निशा नाम की महिला है, जो बरगढ़ कस्बे के आदर्श कॉलोनी की रहने वाली है। पुलिस ने खुलासा किया कि महिला को उसके प्रेमी गुड्डू ने ही उस स्पॉट पर बुलाया। गुड्डू के मौसी के लड़के दिलीप और उसके साथियों ने गुड्डू से पार्टी करने को कहा था। फिर बाद में उन्होंने निशा को भी वहां बुला लिया। गुड्डू और उसके साथियों के साथ महिला ने भी शराब पार्टी में हिस्सा लिया था। लास्ट कॉलर और फ्रिक्वेंट कॉलर के रूप में एक प्रिंस तिवारी का नाम आया। जब प्रिंस को पुलिस ने पकड़ा तो प्रिंस ने घटनाक्रम बताया कि उसके बड़े भाई इस नंबर को यूज करते हैं, उस महिला से उनके मधुर संबंध हैं और इनकी मौसी का एक लड़का है, जिससे एक पंकज यादव नाम के लड़के ने कहा कि यार मौसम बहुत अच्छा है, चलो एंजॉय करते हैं। और उस एंजॉय का निहितार्थ खाने पीने के अलावा कुछ आगे तक भी था। उसने कहा ठीक है, मेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड है, उससे भाई से बात करते हैं। उनके भाई ने उसको कॉल किया उसी नंबर से और उस कॉलिंग पे वो महिला आई। ये 6 लोग 4 दारू की बोतलें परचेज किए थे, हाफ बोतल्स, 2 लीटर पानी की बिस्लेरी की बोतल लिए, कुछ चाट वगैरह लिए, जिस सबके सबूत वहां घटनास्थल पे मिले। शराब पीने के बाद गुड्डू ने निशा से उसके साथ उसके साथियों को भी खुश करने को कहा, जिसे सुनकर वो भड़क गई। जब वो जाने लगी तो उसका मोबाइल फोन भी कहीं गुम कर दिया। गुस्से में निशा दीवार पर सर पटक कर रोने लगी और उन सब की पुलिस में शिकायत करने की धमकी देने लगी। इसी बात से नाराज होकर गुड्डू ने महिला के सिर पर बड़े पत्थर से हमला कर दिया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फोन गायब होने और उसको इस तरह के मामले में झोंकने के प्रयास के कारण उसकी नाराजगी हुई, जिससे उसने कहा मैं अब आपके खिलाफ पुलिस में चल करके सूचना दूंगी, और उसने अपना सर पत्थर पे मार लिया। जब इन्हें लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा तो इन्होंने एक बड़ा पत्थर उसके सर पे दे मारा, जिससे कि वो बुरी तरह से घायल हो गई, कोमा में चली गई और अंततः उसकी मृत्यु। घटना में शामिल सभी अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। इन सब का इंटेंशन एक था, कॉमन था। इस नाते 34 IPC की वृद्धि की गई है और SC/ST महिला है और ये लोग नॉन SC/ST, इस नाते SC/ST की भी वृद्धि उसमें करके पुलिस अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की चोट लगने से हत्या की बात सामने आई है, हालांकि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18, चित्रकूट।
जहां चार यार वहां रात हो गुलजार, लेकिन कानपुर में अब ऐसा नहीं है। सड़क किनारे शराब पीने के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। ऐसा करने पर जेल की हवा आपको खानी पड़ सकती है। कानपुर पुलिस ने इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है, जिसका असर भी अब यहां पर देखने को मिल रहा है। हम शपथ लेते हैं शराब का सेवन नहीं करेंगे। कानपुर में जगह जगह शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर के नए कमिश्नर ने इसकी शुरुआत कर दी है। कमिश्नर अखिल कुमार खुद अलग अलग थाना इलाकों में जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं संबंधित थाना अध्यक्षों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। चार यार अगर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे हो तो हो जाएं सावधान, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 144 लागू की है शराब पीने वालों पर, वो भी उन पर जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करते हैं। और उसके बाद से पिछले एक सप्ताह में 1000 से ज्यादा शराबियों पर जहां एक और चालान हुआ, तो वहीं 300 से ज्यादा लोगों ने शपथ ली कि वो अब सड़क किनारे शराब नहीं पिएंगे। कानपुर में अब जहां भी शराब की दुकानों पर अगर 4 या उससे ज्यादा लोग खड़े नजर आते हैं और वहां खड़े होकर शराब पीते हुए दिखते हैं, तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाती है। इसके लिए कानपुर में अभी धारा 144 का प्रयोग किया गया है। लगातार शराबियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है और फिर शपथ लिए बिना नहीं छोड़ रही है। जो लोग शपथ लेने के लिए राजी नहीं होते, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाती है। हम शपथ लेते हैं शराब का सेवन नहीं करेंगे। कानपुर के पुलिस कमिश्नर का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने से समाज में गलत संदेश जाता है। थोड़ी देर बाद शराब पीने वाले लोग हंगामा करने लगते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े के केस बढ़ते जा रहे हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, जिससे बहुत समस्या होती है। लोग बार के सामने गाड़ियों में इसका एक गलत मैसेज आता, फिर उसको लेके झगड़े मारपीट होने की आशंका बनी रहती है, होती भी रहती है। तो इस संबंध में पहले भी यहाँ पे अच्छे अभियान चले हैं, कारोबार नाम से। हम लोग लगातार अभियान करेंगे और उसको एक कानूनी दायरे में लाने के लिए हमने धारा 144 में प्रतिबंधित किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन नहीं करेगा, और करता हुआ पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इस विषय में जनपद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई शुरू करी है और प्रतिदिन कई लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की भी। पुलिस की इस ड्राइव के बाद शराब की लाइसेंसी दुकानों पर भी सख्ती नजर आ रही है। शराब दुकान मालिक भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं। शराब पीने वालों में हड़कंप मचा है। अगर शराब के दुकानदारों की बात की जाए तो वो भी अब अपने वॉचर्स के माध्यम से इस चीज का ध्यान रख रहे हैं, कहीं उनकी दुकान के बाहर पुलिस तो नहीं पहुंची है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इसके अलावा कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पश्चिम जोन की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की अनोखी वारदात को सुलझा लिया। पैसेंजर बनकर कैब में बैठे 5 बदमाशों ने कैब ड्राइवर के साथ गाड़ी लूट ली थी और फरार हो गए थे। इस केस को इतने कम वक्त में सुलझाने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। कानपुर में लूट की अनोखी घटना सामने आई है, जहां सवारी बनकर चढ़े 5 बदमाशों ने ड्राइवर के साथ लूटपाट की और फिर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पश्चिम जोन पुलिस को इस घटना की सूचना मिली थी। विमल बाथम नाम का ड्राइवर ऑनलाइन बुकिंग कंपनी में गाड़ी चलाता है। रविवार को उसे एक बुकिंग मिली, जहां जाने पर उसकी गाड़ी में 5 लोग सवार हो गए। जैसे ही कैब भौती बाईपास पहुंची तो 5 लोगों ने कैब को साइड में लगाने के लिए कहा। इसके बाद 5 लोगों ने मिलकर ड्राइवर की पिटाई की। उसके 2 मोबाइल, 300 रुपए और कार लेकर फरार हो गए, जिसमें 5 लोगों के द्वारा नौबस्ता से बौद्धी के लिए उनकी टैक्सी बुक कराई गई। नौबस्ता से जब इन 5 लोगों को लेके विमल बाथम अपनी टैक्सी में चले तो थोड़ी देर चलने के बाद उनको ओवरपावर करके पिछली सीट पे घसीट लिया गया और उनमें से एक लड़के ने टैक्सी को अपने कंट्रोल में ले लिया और बाद में विमल के साथ मारपीट करके और उसके दोनों मोबाइल फोन छीन के उनको रनिया क्षेत्र में उनको गाड़ी से उतार के वो लोग गाड़ी लेके भाग गए।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 5 टीमें बनाई। ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों मोबाइल भी बरामद कर लिए। सभी आरोपी फतेहपुर, लखनऊ और कानपुर के रहने वाले हैं। जो थाना सचेंडी है उस पर सुसंगत धाराओं में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के सफल अनावरण के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन करके सभी सार्थक प्रयास शुरू किए गए, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से कार्रवाई की गई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और अपनी टीम पे मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया, सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और गाड़ी को भी बरामद किया। ये सभी लोग फतेहपुर से रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी इन्होंने छोड़ दी थी और फतेहपुर में ही ये लोग घूम रहे थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने ऐसा काम किया। इनमें से 4 आरोपी लड़के 10वीं पास हैं और एक बीकॉम की पढ़ाई कर चुका है। घटना को 24 घंटे में सुलझाने के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। और इस बीच खबर है कि सीतापुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। डीएम को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। घायलों को इलाज मुहैया कराने के लिए कहा गया है। बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। जवाहरपुर चीनी मिल में यह हादसा हुआ है। बॉयलर फटने के चलते 3 मजदूरों की जान चली गई है। कई मजदूर ऐसे हैं जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए दुख व्यक्त किया है और साथ ही साथ डीएम को निर्देशित किया है कि आप मौके पर पहुंचिए और राहत कार्यों के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं उनको उचित इलाज मुहैया करवाया जाए। शाहजहांपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तमंचा बरामद किया गया है। ये मामला थाना कोतवाली इलाके का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिरों को पकड़ा। दोनों पर कई केस दर्ज। 2 लोगों को बरेली मोड़ के पास से लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम सोनू और सौरभ और पीयूष है, जो कि अजीत के रहने वाले हैं। तलाशी में उनके पास से 2 30-15 के बाद तमंचे और ब्लेड बरामद हुए। ये लोग पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुके हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में एक सिपाही पर महिला ने निकाह के बाद 3 तलाक का आरोप लगाया। महिला के आरोप के मुताबिक निकाह के बाद आरोपी सिपाही ने 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। सिपाही से महिला की मुलाकात सोशल साइट के जरिए हुई थी। महिला ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर मामले की शिकायत की। ये मामला हरदुआगंज थाना क्षेत्र का है। आगरा पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। एक शातिर चोर के साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सोने चांदी के आभूषण और 10,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। शातिर चोर थाना सिकंदरा का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घरों की रेकी करने के बाद उन घरों को निशाना बनाया करता था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो रेकी करते थे। अक्सर ऐसे घर जो बंद रहते हैं, जिसमें मालिक उस समय उपस्थित नहीं होता, ऐसे घरों में उनके द्वारा चोरी कारित की गई है। कुछ चीजें और हमारे संज्ञान में आई हैं, जिस पे थाना सिकंदरा पुलिस कार्रवाई करेगी। अग्रिम कार्रवाई के लिए दोनों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। बरेली में पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। उनके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। दोनों घटनाएं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। बेचने के लिए उसको जो है पैकेट के रूप में बना रहे थे, जिनके पास था। इस सूचना पे मुखबिर के पुलिस ने तत्काल जो है दबिश दिया, और जिसमें कि 7 लोग टोटल गिरफ्तार हुए। उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने सभी लोगों ने जो दोनों घटनाएं चोरी की हुई थी उसको किए जाने का उसको कबूल किया, और साथ ही साथ उनके पास से भारी मात्रा में चांदी के जो ये जेवरात हैं वो भी बरामद हुए हैं। इस पर संबंधित मुकदमे में आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उनको पेश किया जा रहा है।
ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं यात्रा करने वालों के लिए भी ठंड आफत बन गई है। कानपुर में 3 दिनों से फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। कोई भी फ्लाइट कानपुर से नहीं उड़ पा रही है। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 हफ्ते तक कोहरे की मार झेलनी पड़ेगी और ठंड भी बढ़ेगी। वहीं फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से ट्रैवल्स वाले भी परेशान हैं। उनका कहना है कि कानपुर से फ्लाइट रद्द होने की वजह से आगे की कनेक्टिविटी के भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो उसका रिफंड मिल जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में जो ऑनवर्ड फ्लाइट दिल्ली से जा रही हैं यूरोप, यूएस, कनाडा के लिए, वो बड़ा लोड हो रहा है और शहर के लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमारी कानपुर से मिस हो रही है। कहीं ना कहीं कानपुर एयरपोर्ट से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इंस्ट्रूमेंट और बेहतर हो जाएं ताकि ये सर्विस और अच्छी हो जाए। ठंड और कोहरे का असर सड़क मार्ग और ट्रेन के अलावा अब हवाई सेवाओं पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर के एयरपोर्ट में 3 दिन से ना तो कोई विमान आया और ना कोई गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 विमान हैं जो दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए। ऐसे में 3 दिन से यात्री हैरान और परेशान, और खासकर वो यात्री ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिनकी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं या जिन्हें अब्रॉड जाना है। और ऐसे में जो एजेंसीज हैं या जो ट्रेवलर्स हैं, उनका साफ कहना है कि कई लोगों की फ्लाइटों को हमें कैंसिल करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी 5 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो अब यदि आप भी